वो जो थर्मामीटर है ना उससे माप के देखा 98 आ रहा है। पता नहीं हमारा थर्मामीटर खराब है क्या है, नहीं पता। आने से पहले ये 14 इंजेक्शन लिए थे। टाइफाइड हुआ था ना, टाइफाइड हुआ था। हाँ इसी जगह ली थी। देखो ना बैक साइड ग्लास होना तभी थोड़ा प्रीमियम फील आता है। सही बता रहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए। तो आज मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ वो दिखाऊंगी आपको। वैसे अब मैं नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ, अब किचन में जाऊँगी। वैसे मेरा तबीयत भी सही नहीं है, सुबह से वैसे लग रहा है सर में दर्द है और फीवर जैसा भी लग रहा है। देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में। ये उठ गए हैं, इधर है। गुड मॉर्निंग। तो मैं भी जाती हूँ किचन में, आपको दिखाऊंगी क्या करती हूँ मैं, क्या बनाती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना। कपड़ा धुल गया है और इतना कपड़ा धुलना है अभी, और इतना धुल गया है। सुबह सुबह ही डाल दिया था मैंने मशीन में। अब मैं जा रही हूँ। अभी कुछ नहीं हुआ है, आज सब्जी उब्जी काटना है अभी सुबह का टाइम है और मैं बेसिकली लेके आ चुका हूँ पापा को मंदिर में, शिव मंदिर। मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया ब्लॉग में। तो मंदिर आए हैं पापा पूजा करने के लिए, तो उनको लेके आए हैं क्योंकि उनको पैदल चलने में दिक्कत होता है। वैसे तो बिल्कुल पास ही है, लगभग 150 मीटर दूरी पे है घर से। तो ये पापा पूजा कर लेंगे तो फिर उनको लेके घर जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है उनको पूजा करके आने में। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ किचन में और इधर किचन का सीन ये है। मैडम बना रही हैं सब्जी। सब्जी बन रहा है बेसन के, इधर दिखाओ थोड़ा सा, इधर करो। बेसन का ये वाला सब्जी आप लोग देख लो। चीला की पीला पता नहीं, ये ऑमलेट बना के वैसे खाने में टेस्ट लगता है, खाने के लिए अलग से रखे हैं। तो ये मसाला वगैरह तैयार कर लिए, अब ये इसको उसमें डाल दिए। ये एग करी का तरह बनता है बेसिकली। और ये जो है चीला ना, ये ऑमलेट का तरह बनता है। इसको बोलते हैं चीला। चीला। और इधर है आटा रोटी बनाने के लिए, और इधर मेरा बन रहा है चाय। मैं आज दूध वाला चाय पीऊँगा। और इधर ये खाने के लिए रखे हैं 2 पीस, देखो ये अलग से। ये खाएंगे चाय का साथ, एक मैं खाऊंगा एक भाई खाएगा, और इधर ये अपने लिए उधर रखी है छोटा सा। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, ये बेसन का चीला या फिर बेसन का ऑमलेट और चाय के साथ। अभी हमारा हो रहा है क्या ब्रेकफास्ट। ये क्या है? क्या है? सब्जी, रोटी, बेसन का सब्जी और दही। और इधर दही। ये तो अब लोग खाते हैं, लोग को टेस्ट करके बता रहे हैं सब्जी कैसे है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा लेकिन ना सोच समझ के बोल रहे हो। तो हम जबरदस्ती बोलने वाला काम नहीं करते, जो सही है वही सही है। अच्छा हम बेसन का साथ खा के देखिए। खाओ खाओ, कैसा लगा? गुड, बढ़िया बढ़िया, अभी खाओ। हाँ चलो खाते हैं, बाद में मिलते हैं। काफ़ी दिन बारिश के बाद आज धूप निकला है, 2 दिन से धूप निकल रहा है। तो ये पानी दे रहे हैं पौधे में, सब पौधे सूख रहे हैं। वो हमारा सबसे बड़ा जो दिख रहा है ना, वो टमाटर का पौधा है। टमाटर भी लगा है उसमें, हो गया है, पका हुआ है। एक टमाटर दिखाना है, एक हाँ वहाँ पे जहाँ पानी भी मारे ना वहाँ पे ये पका हुआ है। इतना बड़ा पेड़ है टमाटर का। ये हमारा नर्सरी है, ये हमारा नर्सरी है, आप लोग देखे ही होंगे। गेट लग गया है, अभी थोड़ा काम रह रहा है, अभी बाउंड्री हुआ नहीं है अभी। आज का मौसम का कोई भरोसा नहीं है ना मोटा। सुबह उठा तो बहुत ज़्यादा धूप था, फिर मौसम बिल्कुल धुंधला हो गया, अब फिर से धूप निकल गया। कोई भरोसा नहीं है, बाहर ही फैला दो। हाँ तो मोटे भी फैला रही है कपड़े, बेडशीट वगैरह धुली है। इधर भी है, ये कवर धो दिए। ये तो भैया का बेडशीट ना। यस। कपड़े सारे धुल के छत पे, धूप देने से एक फ़ायदा है, छत पे कपड़े बाहर फैला सकते हैं, नहीं तो पता कहाँ फैलाते हैं। ये रहा बारिश में रूम, कपड़े फैलाने वाला रूम है ये, कपड़े फैलाने वाला कमरा है ये। देखिए उस साइड खेतों में बिल्कुल बारिश लगभग 20-25 दिन से लगातार गिरा था ना, सारा मतलब फसल ख़राब हो गया उनका, कुछ भी नहीं बचा है खेत में, सिर्फ घास वास बचा है। आ जाओ इधर, इधर आओ। नया स्कूल में एडमिशन हुआ, आके बताओ अपना थोड़ा। कौन स्कूल का नाम बताओ बेटा, बोलो स्कूल का नाम। स्कूल का नाम बताओ। ये मेरी गुड़िया रानी है, शर्माती बहुत ज़्यादा है, उसकी मम्मी है।
बहुत ज़्यादा शर्माती है। बता बेटा, नाम बता अपना। अपना नाम बताओ। अपना नाम, पूरा नाम बताओ। अच्छा, कितना स्कूल का नाम भूल गई? स्कूल का नाम है बीबी मेमोरियल। क्या बोलो। नाम है? अभी 2-4 दिन स्कूल गई है बेचारे, इसलिए नाम याद इसलिए भूल नाम गया। याद नहीं है। ड्रेस अच्छा है लेकिन इसका दिखा जरा, यहाँ दिखा, यहाँ लिखा है ना, दिखा दिखा ये दिखा, लोगों में लिखा है ना। अबे कहाँ गया? बीबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ये है मेरी सबसे बड़ी भतीजी। एक ही भतीजी है घर पे, बाकी सारे भतीजे हैं। इकलौती है ये लक्ष्मी जी। स्कूल में कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है नया स्कूल में। फ्रेंड कितने सारे फ्रेंड बना लिए? बहुत सारा। अच्छा, नए वाले स्कूल में ज्यादा अच्छा लग रहा था या पुराने वाले स्कूल में? नए वाले में। अच्छा, नए वाले में अच्छा लग रहा है। अब पहला दिन जाने के लिए रो रही थी, है ना? ये नहीं जा रही थी क्या ये? अच्छा, कि हम नहीं जाएंगे उस स्कूल में। गदेला। चल जा, खाना खाने जा, अब मजा आ रहा है। ले जाओ इसको खाना। तो बात करो क्या बोल रही थी? तो अभी आ गया हूँ मैं अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीदने। मेरा जो सेकेंडरी फ़ोन था Redmi Note 7 Pro वो ख़राब हो चुका है, सो मुझे फिर से एक लेना पड़ रहा है सेकेंडरी के लिए। और मेन फ़ोन तो मेरा iPhone 11 है ही, तो यहाँ पे ये फ़ोन ख़रीद के चलते हैं घर पे। ये है Redmi का Note 11 Pro 6GB 128GB वेरिएंट। इसको यूज़ करने के बाद आप सभी को जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि किस तरह से ये फ़ोन है, कैसा लग रहा है, कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। तो यूज़ करने के बाद आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बैक साइड उसका लेमिनेट करवा लेगा। ऑन कर रहे थे ना, बैक साइड ग्लास होना तभी थोड़ा प्रीमियम फील आता है। सही बता रहे हैं। हालांकि इसका बॉडी फ्रेम प्लास्टिक दे दिया है। सही है, क्लोन फोन है। क्या डब्बा में क्या फर्क, कस्टमर थोड़ी ना होता ना। कवर का लेकिन क्वालिटी अच्छा है। ইয়াত তোমাৰ ডিঅ'খনত আছে দীপক ভগত আৰু পেন কাৰ্ডখনত আছে দীপক কুমাৰ ভগত। কি লিখিম? 7 और एक तो बेटा देखा खराब हो रहा है, तब भी मेरा पैसा बच जाएगा। यही बात। भाई दीपक कुमार भगत, दीपक भगत कैसे डल गया? लेकिन वो तो किसके लिए है? और मैं चलो जो डिओ होता है ना, हाँ, डिओ में बीच का हट जाता है। अच्छा, मिड में हटा देता है, उसको ले लेगा। कोई बात नहीं। ये सिस्टम में तो कुमार हाँ पैसा ही देगा नहीं उसको, तो क्या करेगा बेचारा। अभी आए हैं हम अपना नर्सरी में। यहाँ पे थोड़ा सा खेत को सफाई हो रहा है। यहाँ पे फिर से प्लांट्स लगेंगे। अभी थोड़े से बचे हुए प्लांट्स हैं, देखिए यहाँ पे उधर काम कर रहे हैं वर्कर। इसको साफ करके फिर से यहाँ पे बोया जाएगा चाय। मोटे का तबीयत ख़राब हो गया है। रुको लाइट ऑन कर लेते हैं। आए हैं डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करने। इंजेक्शन लोगे? पता नहीं किस टाइप का फीवर है। डबल कंबल उड़ी है देखो, लेकिन बुखार भी नहीं है, ठंड लग रहा है। चलो डॉक्टर के पास। अरे वो जो थर्मामीटर है ना, उससे माप के देखा 90-80 आ रहा है। पता नहीं हमारा थर्मामीटर खराब है क्या है, नहीं पता। मोटा, ओए कैसा फील हो रहा है? वाहियात, फ़ोन चला रहे हो? देखो मोटे का लग गया है सलाइन। हुआ क्या है बता दो खुद। नहीं बताएंगे। इनका हो गया है बीपी लो, सर चक्कर दे रहा था, कमज़ोरी लग रहा था और फीवर भी है। तो डॉक्टर ने कहा सलाइन ज़्यादा फास्ट काम करेगा, तो इसीलिए हमने कहा चलो फिर लगा दो सलाइन ही। तो इधर सलाइन लगाया उन्होंने और इनको उसमें विटामिन डाला है, फिर एक और इंजेक्शन लगा, फिर एक एंटीबायोटिक लगा, वो इनका वो भी उस पर अंदर है। फिर एक फीवर का इंजेक्शन लगा, वो मांस में लगा है और वो सारा वेन के थ्रू जा रहा है अंदर। तो आई थिंक ये ख़त्म होते होते आपको बेटर फील होने लगेगा। और 3 दिन तक लगातार पैरासीटामोल खाना है, एक दिन में 2। हाँ, इंजेक्शन भी लेना है 3 दिन तक। डॉक्टर 5 बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं 3 ही दे दो। और एंटीबायोटिक भी खाना है और एंटीबायोटिक लेना भी है। 14 इंजेक्शन लेके मेरा हालत खराब था, तो फिर 3 इंजेक्शन लेना पड़ा। ये शादी के बाद इनका पहला इंजेक्शन आने से पहले ये 14 इंजेक्शन लिए थे। टाइफाइड हुआ था ना, टाइफाइड हुआ था। हाँ, इसी जगह ली थी। तो एक ही हाथ में। चलो ठीक हो जाएगा, वैसा कोई सीरियस मैटर नहीं है।
मतलब वही है कि बीपी लो होने की वजह से विटामिन उसके थ्रू जाएगा तो काफ़ी जल्दी काम करता है। मैंने भी लिया, मेरा भी बीपी लो का इशू है, कभी कभी हो जाता है। 14 को नहीं, 14 को तो सिर्फ टाइफाइड का इंजेक्शन दिया हाँ। था और एक दिन बीच करके रोज लगता था, वैसे विटामिन का या क्या था। अच्छा, मतलब अल्टीमेटली 18-20। 18-20 लिए थे इंजेक्शन। चलो देखते हैं कब तक ये ख़त्म होता है, उसके बाद इसको खोल देंगे।